अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। चलो श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोरगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सदसा शांततावधानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यारोधारण दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धर्म तरणीशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र सरोदसाद वादन मरोजकर मरग समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजंत क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सत्संग सानिध्य है। टिकैत नगर पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि से ये अभिषेक आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। और आज दोपहर में पूज्य माता जी का यहाँ से मंगल बिहार शाश्वती अयोध्या की ओर होगा। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयू जल स्वार लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु बुझ वचन शेषद रस हूँ। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे कर्णताय नमो। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय 31 हुई क्या चीरो दधि पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमयी से सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुली जिन गहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनमय तारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामधाम आरातिकं विभोरोतारयामि इति मंगलारतियोधरणम्। उदक चंदन तनुर पुष्पकै चरस दीप फलार्किकै धवल मंगल कांत वाकुले जिनगृहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकृत बिमलारी ने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप फलार की कई धवल मंगलकांत वाकुले जिनग्रहित नाथ महामेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्नास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पापोपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षत्रोपद विनाशाय सब शाम नाम विनाश ओम राम जीम रूम रोम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का अनुकूल दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहाजी निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सरावादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश जैन नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग निवासी परिवार से सभी टिकैत नगर वाले टिकैत नगर सपरिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम संदिग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच डाक्टनी साकिन्यादि भयम
सर्वधनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसाह सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म सावधान नायक महात्मा अभिसन्मति विराजवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश टिकैत नगर नगरे 20 संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना इयं शानदारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरासगणं चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मनासमानेम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तिकाथोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा जल फली आठों सिद्धि सारता कोय अर्घ्य करो तुम कोय अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही प्रदपन पावत मोक्षमयी ओम ह्रीम बृहस्पति वीरादेव चतुर्विशति संग्रह नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। आज श्रेष्ठ सुदर्शन का निर्वाण दिवस है, इसलिए निर्वाण लाडू चढ़ेगा और श्रेष्ठ सुदर्शन की पूजा भी होगी। और इसके अलावा पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन भी होगा और सभी भक्तों को भी सूचित करना है। पूज्य माता जी का शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार करते हुए पिछले 5 दिनों का प्रवास टिकैत नगर में रहा। कारण एक ही था कि पूज्य माता जी को बुखार आने से स्वास्थ्य गिरावट की ओर गया, कमजोरी हुई, जिसके कारण यहाँ पर रुके। और अब आज दोपहर में 12:15 बजे यहाँ से मंगल विहार शाश्वती अयोध्या की ओर होगा और चौराहे पर पहुँच करके वहाँ पर पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन, आशीर्वचन और दर्शन करने का लाभ सभी को प्राप्त होंगे। और वहाँ से चल करके हम लोग 31 दिसंबर को मध्याह्न 2 बजे पूज्य माता जी का शाश्वती अयोध्या में श्री दिगंबर जैन बड़ी मूर्ति मंदिर स्थान पर मंगल प्रवेश होगा। 31 दिसंबर मध्याह्न में 2 बजे पूज्य माता जी का संघ सहित शाश्वती अयोध्या में मंगल प्रवेश। अब पूज्य बड़ी माता जी। बोलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। बोलो।
भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर में कल पूज्य माता के सानिध्य में मंगल अभिषेक हुआ और भगवान महावीर की अतिशयकारी प्रतिमा 24वीं जिन प्रतिमा का भी अभिषेक देख करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति की है। भगवान से प्रार्थना है, भगवान पार्श्वनाथ से ही, कि पूज्य माता जी स्वस्थ रहें और निर्विघ्नता के साथ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पहुंचकर भगवान ऋषभ देव की वंदना करें। आप सब लोगों को पुनः अयोध्या आने में भी पूज्य माता जी और तीर्थ के दर्शन हो सकेंगे। आज यहाँ से दिन में 12:15 बजे अयोध्या की ओर विहार है। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता का पहले मंगल प्रवचन सुनिएगा और उसके बाद महामुनिराज सेठ सुदर्शन की पूजन करके निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरे भाई ये क्या कर रही है? सब लोग राजी हो। पहले पूजन कर लेते हैं। पूज्य माता की नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज एक महान और श्रेष्ठ आपको पुण्य का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री सुदर्शन सेठ, जिन्होंने पूर्व पर्याय में महामंत्र नमोकार मंत्र का ग्वाले की अवस्था में गायों को चराते हुए, गायों की सुरक्षा आदि करते हुए और एक महामुनि से रात्रि में उनकी भक्ति करके और प्रातःकाल उनसे नमोकार मंत्र पाया। उस नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए और उन्होंने जो शरीर छोड़ा, आगे सेठ सुदर्शन हुए और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे जो बिना पुरुषार्थ के एक ही भाव से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके उत्तम कुल में जन्म लेकर के और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त करने बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं। ऐसे सेठ सुदर्शन और नमोकार मंत्र की महिमा का प्रभाव, नमोकार मंत्र की महिमा कितनी विशेष है। वो ग्वाला कोई नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं जानता था और न कोई विशेष, लेकिन गुरु से पाया और उसको जपते रहना। अंतिम क्षण तक उसने पाया नमोकार मंत्र को और आगे सेठ सुदर्शन होकर तपस्रण के प्रभाव से अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया और वो तीर्थ भी बन गया। पटना के पास कमलदय है, हमने दर्शन भी किए हैं। तो भव्यात्माओं, ये महामंत्र, अत्यकारी महामंत्र मैं कई बार आपसे बताया करती हूँ। कल भी चर्चा चल रही थी। हमारे और आपके पास आज भी शाश्वत महामंत्र, अनादि निधन महामंत्र नमोकार मंत्र
अनादि निधन शाश्वत महामंत्र। दो इसके अनादिपने को नहीं स्वीकार करते सेठ सुदर्शन, शुभम चक्रवर्ती और आदि अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जिनके निमित्त से आपको नमोकार मंत्र अनादि स्वीकार करना ही होगा। अनादि स्वर्गों में भी ये मंत्र जपा जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण आए हैं। ललितांग देव ने स्वर्ग में भी जपा। महाबल की पर्याय में स्वयं बुद्ध मंत्री से इस महामंत्र को और अनादिधन शाश्वत जैन धर्म को पाया और वो आगे 10वें भव में भगवान ऋषभदेव हुए हैं। ऋषभदेव के भव 10वें भव पूर्व से आदि अनेकों उदाहरण ऐसे चले आ रहे हैं वर्तमान युग में। ऐसे शाश्वत अनादिधन नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ, ये दो पाठ अनादिधन हैं। उसी प्रकार से शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। अयोध्या तीर्थ मंगल करे, हमारे और आपके सबके लिए मंगलकारी हो। वंद्य है, नमस्कृत है, उसको हम नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। भगवंतों की जन्मभूमियाँ वंदनीय है, पूज्य है। इंद्र ने भी उनकी 3 प्रदक्षिणाएं दी, मुनियों ने भी उनकी पूजा की है, भक्ति की है, स्तुति की है। ऐसी अनंतों तीर्थंकरों की जन्मभूमि हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि हमेशा हमेशा अवसर्पणी उसर्पणी काल के जब चतुर्थ काल में या तृतीय काल के अंत समय में कुलकर उत्पन्न होते हैं और उस समय इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा उसी जगह जहाँ स्वस्तिक का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, ऐसे स्थान पर ही अयोध्या नगरी की रचना होती है। ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या भगवान ऋषभदेव के समय कैसी थी अयोध्या, कितनी विशाल अयोध्या थी। 500 धनुष की अवगाहना जिनके शरीर की और जिनका 81 मंजिल का ऊंचा सरत्वभद्र महल। ऐसे भरत चक्रवर्ती का वैभव और भगवान ऋषभदेव का वैभव, पंचकल्याणक का वैभव, इंद्रों का आगमन, असंख्यातों देव परिवार का आगमन और भगवान ऋषभदेव का तीर्थंकर के प्रकृति की महिमा, उनके वहाँ गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि का उत्सव मनाया जाना, 6 महीने पहले से ही माता के आंगन में रत्नों की वर्षा का होना आदि। ऐसे ही रत्नगर्भा, रत्नों की वर्षा से पवित्र अयोध्या, जहाँ 5-5 बार 15-15 महीने रत्न बरसे हैं। ऐसी अयोध्या, पवित्र तीर्थ अयोध्या और शाश्वत तीर्थ हमारा सम्य शिखर, जिसके लिए अभी अभी आप लोगों ने आंदोलन करके और तीर्थ के पवित्रता को बचाया है। ऐसे तीर्थों की वंदना आत्मा को तीर्थ बनाएगी। संसारा तीर्थेन असौ तीर्था प्रकीर्तिते, जिससे हम और आप संसार समुद्र को पार करें। अथाह संसार समुद्र 84 लाख योनियों से परिभ्रमण करते करते चार गति, नरक गति, तिरंग गति, वरुष गति, देव गति आदि 4 गतियों में परिभ्रमण करते करते अगर हम और आप अब श्रांत हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो भव्यात्मा हो अब इस शाश्वत जैन धर्म की शरण लेकर के, महामंत्र नमोकार मंत्र की शरण लेकर के और ऐसे मोक्षगामी महापुरुषों की शरण लेकर के, मोक्ष प्राप्त महापुरुषों की शरण लेकर के और शाश्वत तीर्थों की शरण लेकर के हम और आप अपनी आत्मा को शाश्वत अनंत परमात्मा के रूप में प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। आत्मा चित चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, आत्मा समय सार स्वरूप आत्मा भगवान आत्मा है, शक्ति रूप में परमात्मा है, शक्ति रूप में भगवान आत्मा है और इसी आत्मा से ही परमात्मा प्रकट होगा, इसी आत्मा में ही परमात्मा प्रकट होगा, यह आत्मा ही परमात्मा बनेगा। आज हम और आप अंतरात्मा हैं,
सम्यक दृष्टि है। देशवृत्ति है, कोई कोई अनुवृत्ति है, कोई महावृत्ति है। ऐसे इस अनंत संसार को दूर करने के लिए हम और आप इस शाश्वत तीर्थों की शरण लेवे, शाश्वत धर्म की शरण लें, शाश्वत महामंत्र की शरण लेकर के और पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिनधर्म जनागम जिन चैत्यालय इनकी वंदना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। श्रेष्ठ सुदर्शन जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उनके श्री सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। और अब सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले श्री सुदर्शन महामुनिराज की पूजन आप सब करेंगे। संयोग से उनकी निर्वाण तिथि शास्त्रों में मिली, पूज्य माता जी ने हमें बताया, और वह दिन है पौष शुक्ला पंचमी का। आज पौष शुक्ला पंचमी है, इसलिए महामुनिराज सुदर्शन जी का आज मोक्ष कल्याणक सिद्ध पद प्राप्त दिवस है। पूजा कीजिएगा। आप सबके पास में, बहुत सारे लोगों के पास में PDF भी पहुँचे हैं। एक दूसरे को व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने ग्रुप में भी इस सुदर्शन मुनिराज के PDF को, पूजन की PDF को भेज करके उन्हें भी लाभ प्राप्त कराएं कि आज सभी लोग मंदिर में जा करके और सुदर्शन महामुनिराज की पूजा करें और उनके निर्वाण के उपलक्ष्य में लाडू भी चढ़ाएं। स्थापना करेंगी ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल टिकैत नगर की बालिका। स्थापना कीजिए पूजन की। सिद्धि कन्या की नाथ सुदर्शन सेठ परम आराध्य बने, उपसर्ग विजेता शील धुरंधर मुनि हो त्रिभुवन नाथ बने। निर्वाण प्राप्ति उन मुनिवर की पूजन का थाल सजाया है, आह्वानन स्थापन करके गुरुपद में शीश नमाया है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्र अत्र अवतर संभोषट आह्वाननम। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। गंगा का शीतल जल केवल तन की ही प्यास बुझाता है, उसको प्रभु चरण चढ़ाने से मन शांत स्वयं हो जाता है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदनिका शीतल गुण केवल तन की दाह मिटाता है, प्रभु पद में उसे चढ़ाने से संसार ताप नस जाता है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। मोती की माला कंठ पहनना सबको अच्छा लगता है, प्रभु पद में मुक्ता पुंज चढ़ाने से अक्षय पद मिलता है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। फूलों की सुरभि घ्राणेन्द्रिय को सदा सुहानी लगती है, प्रभु पद में पुष्प चढ़ाने से ही काम व्यथा नस सकती है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। हलवा बर्फी पूरन पोली खाकर
कर सब तृप्ति करते हैं, पूजन में इन्हें चढ़ा कर हम शुद्ध रोग की शांति करते हैं। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा की भव बंधन है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनिंद्राय क्षुधारूप विनाशनय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। यह बात सभी को मालूम है, दीपक अंधेर मिटाता है, दीपक से प्रभु आरती करने से मोह तिमिर नस जाता है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। घर को सुरभित करने हेतु मल्यागिरी धूप जलाते हैं, पूजन में धूप जलाने से सब अष्ट कर्म नस जाते हैं। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। अंगूर आम बादाम आदि तन को संपुष्ट तो करते हैं, पूजन में इन्हें चढ़ाकर मानव मोक्ष महाफल वरते हैं। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। आठों द्रव्यों का अर्घ्यनाथ हम तुम्हें समर्पित करते हैं, चंदनामति हम पद अनर्घ्य पाने की वांछा करते हैं। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीं सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूजन में जल धार कर आत्म शांति मिल जाए, जग की शांति हेतु भी शांति धार सुखदाय। शांतये शांति धारा पुष्पांजलि से अर्चना दे गुण पुष्प खिलाए, फैले मैत्री भावना वैर भाव मिट जाए। दिव्य पुष्पांजलि। अब लाडू ले ले और अर्घ्य चढ़ाएंगे निर्वाण लाडू का अर्घ्य। तिथि पौष शुक्ल पंचमी तिथि को मुनिराज सुदर्शन मोक्ष गए, सिद्धों की श्रेणी में जाकर लोकाग्र शिखर पर बैठ गए। गुलजार बाग पटना की उस पावन भूमि को वंदन है, निर्वाण दिवस पर अर्घ्य चढ़ाकर सिद्ध प्रभु को वंदन है। ओम ह्रीं लाडू ले लिया। ओम ह्रीं पौष शुक्ला पंचम्याम पटना सिद्ध क्षेत्रात् सिद्ध पद प्राप्त अंतकृत केवली श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय निर्वाण लाडू सहित निर्वाण कल्याण का महार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जो लोग सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन सेठ महामुनिराज की जय, महामुनिराज सुदर्शन की जय, निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय, पटना सिद्ध क्षेत्र की जय। जब से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस तिथि के बारे में बताया तो बिहार और झारखंड की तीर्थ क्षेत्र कमेटी में अजय कुमार जी और हमारे पराग जैन इन लोगों ने पटना के अंदर भी ये कार्यक्रम आज के दिन करना शुरू किया है। मैं समझती हूँ आज ज़रूर गुलजार बाग के अंदर निर्वाण लाडू चढ़ेगा और आपसे प्रेरणा है कि
मुनिराज सुदर्शन सेठ की ये पूजन भी करके और सबको निर्वाण कल्याणक बनाने का पुण्य प्रदान कीजिएगा। अब जयमाला पढ़ते हैं। इससे पहले मंत्र जाप। ओम ह्रीम सिद्धपद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय नमः। स्वाहा ओम ह्रीम सिद्धपद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय नमः। स्वाहा ओम ह्रीम सिद्धपद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय नमः। स्वाहा। जय माला। जयवंत हो जिन धर्म के सिद्धांत जगत में, जयवंत हो जिन धर्म के मुनिराज जगत में। जयवंत हो जिन धर्म का अध्यात्म जगत में, जयवंत हो जिन धर्म का विज्ञान जगत में। जिन धर्म अनादि से चल रहा है जगत में, चलता रहेगा धर्म ये शाश्वत ही जगत में। तीर्थंकरों के जन्म हुआ करते हैं यहाँ, इस युग में महावीर का शासन है चल रहा। प्रभु वीर के शासन से कथानक जुड़ा सच्चा, चंपापुरी में एक सुभग ग्वाला रहता था। एक बार एक मुनि को शीत योग में देखा, अग्नि जला के उसने उनके तन को था सेका। प्रातः मुनि ने ध्यान को समाप्त जब किया, भव्यात्मा की भक्ति देख मंत्र एक दिया। जब करके नमोकार मंत्र भक्त तिर गया, उसने गुरु की सेवा का फल प्राप्त कर लिया। उस मंत्र की महिमा से वो भव पार हो गया, अगले जन्म में ग्वाला श्रेष्ठ पुत्र हो गया। वह सेठ सुदर्शन प्रसिद्ध हो गए जग में, गुरु भक्ति का साक्षात फल भी पा लिया उनने। बन कर के सेठ फिर सहे उपसर्ग अनेकों, फिर भी वे शील शिरोमणि बन गए देखो। संसार की असार तालक दीक्षा ले लिया, रानी के किए कृत्य को भी सहन कर लिया। बन कर के वंतरनी पुनः भी उसने सताया, मुनिराज सुदर्शन का धैर्य डिग नहीं पाया। शमशान भूमि पटना में ध्यान लगाया, आत्म मगन होकर के केवल ज्ञान को पाया। पटना नगर से मुनि सुदर्शन जी शिव गए, तब पौष शुक्ल पंचमी को इंद्र आ गए। जय जय ध्वनि से देवों ने आकाश गुंजाया, निर्वाण महोत्सव श्री सुदर्शन का मनाया। हम भी कर जिन राज सुदर्शन की वंदना, इंद्रों से पूज्यशील धुरंधर महामना। निर्वाण की पूजा रचा पूर्णार्घ चढ़ाए, निर्वाण भूमि वंदना निर्वाण दिलाए। पटना में है गुलजार बाग सिद्ध स्थली, श्री सेठ सुदर्शन की जो उपसर्ग स्थली। उस तीर्थ कमल दह की करे वंदना स्तुति, निर्वाण पद के लिए पाए हम भी सदगति। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की शिष्या, कि चंदनामती आरिका ने भाव से लिखा। श्री सेठ सुदर्शन के सदृश आत्म बल मिले, पूजन के फल में आत्म तत्व का कमल खिले। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम सिद्धपद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय जयमाला महार्घ्यम पुणार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। शांतये शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। सेठ सुदर्शन सिद्ध प्रभु करें सिद्ध सब काम, इनकी पूजन से मिले क्रम से आत्म राम। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जब लो सिद्ध पद प्राप्त सुदर्शन महामुनि राज की जय। पटना सिद्ध क्षेत्र की जय। मुनिराज के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, यह अनेक ऐसी चीज़ें जो आगम के अंदर छिपी हुई बातें हैं, लेकिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ऐसे कथानकों को निकाल करके हमें प्रदान करती हैं
और हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं जिससे भक्ति करने का और उन स्थानों की महिमा जानने का अवसर प्राप्त होता है। आजकल भीषण सर्दी चल रही है। यद्यपि विहार करने की शारीरिक शक्ति नहीं है, लेकिन अयोध्या जाने की ललक, भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने की धुन पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी को निरंतर प्रेरित कर रही है। सुबह से शाम तक टिकैत नगर के भक्तगण, पूरा समाज, बालक बालिकाएं सब निवेदन करते हैं और बालक खूब समझाते भी हैं कि पूज्य माता जी आप यहाँ जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगी, यहीं पर शीतकाल में विराजमान रहें। लेकिन अयोध्या के प्रति जो उनकी लगन है, न जाने क्या बात है। अयोध्या का कण कण ज्ञानमती माता जी को ऐसा लगता है कि पुकार रहा है और उनके हर सांस अयोध्या का सुमिरन करते हुए ऋषभदेव 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 का स्मरण करती है। इसलिए आज हम जैन समाज के टिकैत नगर के आग्रह को भी टाल करके और दिन में 12:15 बजे सारे नगर के भक्तों को, जैन अजैन सभी श्रद्धालुओं को जो चाहते हैं कि पूज्य ज्ञानमती माता की वाणी थोड़ी सी हम सुन लें। जब 22 तारीख को पूज्य माता का आगमन टिकैत नगर में हुआ, उस दिन काफ़ी अस्वस्थता थी, इसलिए उस दिन यहाँ के नागरिकों को प्रवचन सुनना नहीं मिला। इसलिए सबकी भावना के अनुसार आज जैन समाज ने पुनः टिकैत नगर के बाजार में पूज्य माता का मंगल उद्बोधन की सभा आयोजित की है और वहाँ से उद्बोधन देकर की पूज्य माता जी विहार करेंगी। कल रात्रि के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश जी शर्मा आए और उन्होंने पूज्य माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, अपने उन्नति के लिए आशीर्वाद लिया और भावना भाई कि टिकैत नगर और आसपास के इलाके की हम अच्छी उन्नति कर सकें, इसका आप आशीर्वाद दीजिए। भक्तों की भक्ति देख करके सतीश शर्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए। टिकैत नगर के नगर प्रमुख चेयरमैन भाई जगदीश जी गुप्ता, वह भी दिन में भी आए, रात्रि में भी आए, मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। सबके हृदय के अंदर एक भावना रहती है कि हमारे टिकैत नगर में जन्मी गणी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने आज पूरी दुनिया के अंदर अपने त्याग तपस्या साधना को गुंजायमान किया है और टिकैत नगर का नाम विश्व के अंदर विख्यात कर दिया है। चाहे बाराबंकी हो और चाहे टिकैत नगर हो, एक जन्मभूमि है शरीर की और एक त्याग की जन्मभूमि बाराबंकी, जहां हम होकर के आए। बहुत ही गौरव का अनुभव उन नगर निवासियों ने भी किया। खूब जुलूस यात्रा निकाली, भगवान पार्श्वनाथ चंदा प्रभु की जन्म जयंती मनाई और पूज्य माता जी का सम्मान किया, मूल्यांकन किया। ये धरती भगवान ऋषभदेव की धरती है, जहाँ के संस्कार पूज्य गणी ज्ञानमती माता के रोम रोम में बसे हुए हैं और यहाँ के नगर निवासियों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए, प्रौढ़ वर्ग के लिए यही प्रेरणा है कि जिस गौरव के साथ आज आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आपके हर सांसों में ज्ञानमती माता जी की सांस चलती है और चाहे कोई भी इस नगर के अंदर आ जाए, आप सब लोग अपने जिन मंदिर के अंदर आर्ष परंपरा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने देते। यदि भगवान का पंचामृत अभिषेक चल रहा है, स्त्रियों के द्वारा अभिषेक चल रहा है, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि शासन देव देवी की आराधना चल रही है, तो वो निर्बाध रूप से चलती है। इसी प्रकार से चलती रहे, क्योंकि इसी से धर्म की हमेशा उन्नति हुई है। आचार्य
शांति सागर महाराज यहाँ आए, आचार्य वीर सागर महाराज आए जिन्होंने नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की, आचार्य देशभूषण महाराज आए जिन्होंने अयोध्या का बहुत बड़ा मूल्यांकन किया, तीर्थ के विकास में अपना प्रमुख योगदान दिया। आचार्य विमल सागर महाराज का चातुर्मास हुआ जिन्होंने बच्चे बच्चे के अंदर धर्म के संस्कार दिए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सन 1994 में चातुर्मास हुआ, 2019 में चातुर्मास हुआ और आप सबके घर घर में चैत्यालय के निर्माण हुए हैं। शांति सागर महाराज की प्रतिमा विराजमान हुई है। मैं समझती हूँ 2-3 साल का बालक भी इस तरह से भक्ति में मगन रहता है कि उनकी सांसों में ज्ञानमती माता जी चलती हैं। और आज भी 3 साल पहले के बैंड बाजे के स्वर सबके कानों में गुंजायमान होते हैं। तो ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आचार्य शांति सागर बाल संघ जो हमने बनाया उसके लिए भी, युवा परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए और संपूर्ण दिगंबर जैन समाज जो यहाँ का परम भक्तिमान है उनके लिए, सब के लिए, एक एक बच्चे बच्चे के लिए, जैन अजैन सब के लिए आज बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। भावना भाई ये हो सकता है पुनः अयोध्या से टिकैत नगर पुनः आना हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों की भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। अब ज्ञानमती माता की चूँकि धुन है तो सब लोग मिल कर के अयोध्या चलिए, वहाँ सन 2022 का ये साल अलविदा करके और 2023 के वर्ष को के शुभागमन को खूब मंगलमय बनाए। भगवान ऋषभ देव के आशीर्वाद को, ज्ञानमती माता के आशीर्वाद को प्राप्त करके आप सबका जीवन खूब मंगलमय हो। अगले साल में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानमती